भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रुद्राम लोहारे एक मार्ग चैनल में आपके सामने एक आज मैं खुद का ही अनुभव आपके सामने सादर करने वाला हूँ। इस मार्ग में आने का कारण और किस वजह से इस मार्ग में मैंने आया हूँ, तो देखिए शुरू से ही मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। इस मार्ग में आने के पहले यानी मैं मार्ग में अभी आया हूँ 2010 में, लेकिन उसके पहले से ही मैं आपको बताने वाला हूँ। इस मार्ग में आने के पहले यानी मेरी शादी वगैरह होने की थी। उस समय यानी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तबीयत इतनी ख़राब हुई थी क्या मैं इतना बुखार आना, यानी जो हमारे घर में जो तुलसी लगी थी वो तुलसी मेरी तबीयत ख़राब होती तो वो उस समय सूख जाती थी। ऐसा ही प्रकरण मेरे परिवार में बहुत दिन तक के चला। मैं कुछ तांत्रिक के तरफ गया, उन्होंने भी मुझे कहा, क्या बोले, आपके पीछे कुछ लगाया हुआ है, इसके लिए आपको पूजा करना पड़ेगा, आपको आपके घर में कथा करना पड़ेगा। ऐसा करके मैंने कथा वगैरह भी किया था। लेकिन एक बार तो मेरे को ऐसे ये खांसी वगैरह थी, तो बोले आपको घालक दिया हुआ बोले किसी ने, वो भी एर खड़ा करके कामठी की तरफ है, वहाँ घालक भी गिराने गया। यानी धीरे 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 ऐसे मेरे पर प्रसंग आते रहे और कुछ दिन के बाद ऐसे प्रसंग मेरे ऊपर थे। और एक दिन मेरी तबीयत अचानक में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्या ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी मुझे। ये तकलीफ के कारण मेरे बाजू में थे एक जन, उन्होंने, मैं मार्ग में नहीं था यानी आने में था उस समय के बाद, तो बाजू वाले व्यक्ति ने अपने भगवान का मुझे पानी बना के लाए थे। और मेरे पिताजी इन्होंने अपने परमात्मा एक मार्ग का तीर्थ बना के लाए हुए थे। लेकिन मुझे उस समय उसके बारे में पता नहीं था। इसके वजह से मुझे लगा कि मैं परमात्मा एक मार्ग का तीर्थ नहीं पिया। उस समय वो तीर्थ का मैंने अपमान किया। फिर मुझे जो बाजू वाले ने मुझे जो पानी बना के लाए थे उसमें मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैं उनके माध्यम से फिर उनके धर्म के ऊपर और लग गया। और मैं मेरे जो घर में पूजा जो करता था उनको कम करके जो उन्होंने मुझे पानी बना के लाए थे उसके माध्यम से उनके ही इसके तरफ मैं जुड़ गया। जुड़ने के क्या मेरे घर में कम से कम तो भी 10 साल के ऊपर उसकी पूजा किया। लेकिन कुछ दिन के बाद मैंने वो तीर्थ का जो परमात्मा एक मार्ग के तीर्थ बना के लाए थे, वो हमारे बाजू में बालपांडे जी रहते हैं, बजरंगी बालपांडे, इनके यहाँ से मेरे पिताजी ने अपने परमात्मा एक मार्ग का जो अपन तीर्थ बोलते हैं वो तीर्थ मेरे लिए बना के लाए थे। लेकिन मैंने वो तीर्थ नहीं पिया था क्योंकि मेरे को मेरे पिताजी को विश्वास नहीं था। इसके वजह से वो तीर्थ मैंने नहीं पिया था। और फिर जो बाजू वाले ने मुझे पानी बना के लाए थे वो मैंने पिया था, उससे थोड़ा सा कम लगा मेरे को, फिर वहीं पे चालू हो गया। और ऐसे ही मेरी दिनचर्या फिर चलती रही। और फिर मेरी शादी वगैरह हो गई। लेकिन उस समय मेरे यहाँ शादी में कथा वगैरह नहीं करने में आई थी। कथा नहीं किए तो मैंने उन जिस मार्ग में जुड़ा था उन्हीं की पूजा मेरे घर में किया। लेकिन फिर मेरे जो कुछ ससुराल वाले हैं वो बोलने लगे कि हमने, ये तो धनकर समाज के है लेकिन हमने धनकर समाज में लड़की दी नहीं, हमने अलग समाज में लड़की दी, ऐसा उन्हें लगा। क्योंकि मैंने वैसे पूजा पाठ मेरे घर में किया हुआ था। ऐसा मेरे परिवार में हुआ। और मेरे में क्रोध बहुत था, अहंकार। यानी मेरी शादी वगैरह होगी उसके बाद में पत्नी को अगर पिटना, यानी ऐसे मेरे अंदर में एक अलग ही भावना थी।
तो मेरी कभी तबीयत खराब होना, कभी तबीयत खराब हुई तो फिर उस व्यक्ति को पूछने जाना, क्या नहीं हमारी मेरी तबीयत खराब होगी, हमारे घर में पूजा वगैरह करके दो। तो वो व्यक्ति कहता था कि नहीं, मुझे आदेश मिलेगा उधर उधर से, तब मैं तुम्हारे यहाँ पूजा वगैरह करके दूंगा। ऐसा वो व्यक्ति हमेशा मुझे कहते रहता था। तो ऐसा ही कहते हुए मेरे घर में यानी इतना प्रसंग था कि चिड़चिड़पना, क्रोध मेरे अंदर, अहंकार, यानी मेरे शरीर में इतना अहंकार भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो फिर हमारे बाजू में एक सेवक रहने आए। उनके यहाँ सुबह विनंती होने के बाद उनके यहाँ कैसेट बजती थी। वर्धा इस परिसर की जो मेंढे वाले की जो कहानी है, यानी उनके खेत में जो मेंढे वाले मेंढी डाले थे, और वो कैसेट हमेशा उनके यहाँ सुबेरे बजती रहती थी। तो मैं इस मार्ग की उस समय बहुत चेष्टा करता था। अरे ये क्या परमात्मा वाले बोले, इन लोगों ने अपने घर के सब देवी देवता छोड़कर इस मार्ग में जुड़ गए और अपने माता पिता की पूजा वगैरह ये लोग करते नहीं। ऐसे मेरे मन में एक भावनाएं आती रही और मैं इस मार्ग की चेष्टा करते रहा। लेकिन कैसा है, चेष्टा करते करते यानी बहुत ये हो गया मेरे ऊपर, ऐसे ऐसे प्रसंग आए क्या उसके बाद मैं फिर ऑटो, मेरी शादी वगैरह होने के बाद ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद फिर मेरे पास कुछ पैसे वगैरह जमा हो गए और मेरे को लगा कि नहीं, अपने का स्कूल का काम है, अपन एक वैन लेना चाहिए। तो मैंने एक सफ़ेद कलर की एक वैन लिया था। वैन लेने के बाद मैं जिस व्यक्ति से पूजा वगैरह करता था उस व्यक्ति को बुलाया नहीं पूजा करने के लिए उस गाड़ी की, और वैसे ही मेरे संडास में फिर ब्लड चालू हो गया। ब्लड ऐसा चालू हो गया, मेरे को लगा मुरियाद हुई होंगी। मैंने दवा वगैरह किया और आयुर्वेदिक भी दवा किया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। मेरे को एकदम मेरा शरीर ऐसे दुस्त लगता था। संडास को जाता था, इतना ब्लड जाता था संडास के अंदर में। इस सीट के ऊपर बैठो तो पीछे वाली दीवार के ऊपर इतना ब्लड जाता था, जैसे अपन पिचकारी मारते हैं ऐसा ब्लड जाता था। ऐसा प्रसंग मेरे ऊपर आया और इस आधार से फिर मैंने बहुत दवा वगैरह किया, लेकिन मुझे समाधानी नहीं मिली। उसके बाद प्रशांत स्कूल, यहाँ के बच्चे मेरे गाड़ी में थे और वो भवानी नगर इस परिसर के थे। तो वो जो बच्चे थे उसके पिताजी आयुर्वेदिक दवा देते थे। मुझे पता चला कि एक व्यक्ति दवाई देता है, इनके तरफ मैं दवा लेने गया। उनने मुझे दवा वगैरह दिए, एक बार दिए, दो बार दिए, तीसरे बार जब दवा दिए और उनने मुझसे कहा, बोले आपको आराम नहीं हो रहा है, जो मैं दवा दे रहा हूँ इससे आराम नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता, बोले कुछ तो भी प्रॉब्लम है। उस व्यक्ति ने मुझे बताया, उस व्यक्ति ने मुझे कहा, क्या मेरे बोले दवा इतनी पेटेन है कि जिसको भी मैं एक बार दवा दूंगा उसका एक बार में अगर लोटा भर जिसका भी ब्लड अगर जाता होगा संडास में उसको आराम मिलता है। ऐसा उस व्यक्ति ने मुझे कहा। और फिर उसने कहा कि नहीं, बोले देखो भगवान किसके मुँह से यानी किसको इस मानव धर्म मार्ग की रूपरेखा बताते हैं। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, क्या बोले एक ब्लड एक बार एक लोटा ब्लड जाता हुआ जिस व्यक्ति का, उसको एक बार दवा दिया तो भी आराम होता है, तुझे आराम नहीं हो रहा है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो देखो भगवान ने उसके मुख से कैसे शब्द निकाले। उसने कहा, मेरे को ऐसा लगता बोले कि मेरे पैर को चुटिया हुई है, तो बोले मुझे ऐसा लगता है बोले कि मुझे परमात्मा एक मार्ग में जाना चाहिए। देखो भगवान किसके मुख से कैसे शब्द निकालता है और किसको शब्द वो मिलते हैं, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। और मेरे घर में तो पहले ही पूजा चालू थी अनेक देवों की। तो मैं सुबह 7 अगरबत्ती, शाम में 7 अगरबत्ती, ऐसी मेरी दिनचर्या थी। और पूजा करते समय मुझे उबासी आती थी, जैसे मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसा अलग चल रहा है, ऐसा उस समय लगता था मुझे। तो फिर मैंने वो वैसे ही घर में आया और मेरे मिसेस से कहने लगा, क्या बोला अपन परमात्मा एक मार्ग में जाएंगे क्या। वो मुझसे कहने लगी, अजी बोले अपन
क्या परमात्मा में एक मार्ग में जाने की बात कर रहे हैं बोले आप? बोले सुबेरे 7 अगरबत्ती लगाते हो, शाम को 7 अगरबत्ती लगाते हो। लेकिन उसके मन में भावना एक अलग थी। क्या बोले, उसको पट नहीं रहा था जो मैं घर में मेरी पूजा वगैरह कर रहा था, ये उसे पट नहीं रहा था। तो भगवान ने उसकी इच्छा कैसे पूरी की? क्योंकि उसके मन में जब 26 जनवरी को अपना भव्य दिव्य कार्यक्रम मौदा में होता था, तो वहाँ हमारे यहाँ कुछ सेवक लोग जाते थे, तो उसमें उसकी इच्छा होती थी वहाँ 26 जनवरी के समय जाने की। तो ऐसा करके उसके मन में ये आई, क्योंकि वो ही पहले त्रस्त हो चुकी थी। जो जिस मार्ग में मैं पहले आया था, उससे वो बहुत तरस हो चुकी थी। क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा अहंकार था। यानी मैं घर जैसे ऑटो चला के घर में गया तो मेरे अंदर इतना क्रोध था, घर में जैसे पाँव डाला, चिड़चिड़पना, गुस्सा करना, बच्चे को गुस्सा करना, पत्नी के ऊपर गुस्सा करना, ऐसी आदतें मेरे अंदर में थी। तो मैं फिर इस मार्ग में जुड़ने की कोशिश किया, और हमारे बाजू में जो सेवक थे तेजराम जी ढांडे, इनके माध्यम से फिर मैं आदरणीय इस मार्ग के मार्गदर्शक चोपकर जी थे, हरिराम जी चोपकर, इनके तरफ गया। उन्होंने इस मार्ग के तत्व शब्द नियम समझा के बताए, और सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना कैसे करना है, क्या करना है, ये हर चीज़ मुझे समझा के बताया, और मेरे दिनचर्या चालू हो गई। लेकिन मेरे शरीर में ब्लड बहुत कम था, ब्लड इतना कम था। फिर मुझे लचता था शरीर, तीर्थ से तो मुझे आराम लग रहा था, लेकिन शरीर के अंदर भी कुछ होना चाहिए, जो जितना ब्लड होना चाहिए उतना नहीं था। फिर मैं डॉक्टर अरसपुरे इनके यहाँ गया, और डॉक्टर अरसपुरे ने मुझे बताया कि बोले इनका दवाखाना पहले पारडी में था, ठौकरवाड़ी रोड पे, वहाँ पे इनका दवाखाना था अरसपुरे जी का, डॉक्टर अरसपुरे जी। उनके यहाँ गया, उन्होंने बताया कि बोले ब्लड इसके शरीर में बहुत कम है। एक तो आप पैसे वगैरह आपके पास में होंगे तो एक तो प्राइवेट में इलाज करो, नहीं तो बोले गवर्नमेंट में इलाज करो। ऐसा करके फिर चोपकर जी से पूछे, ढांडे जी ने बोले इसे दवाखाना ले के जाना पड़ेगा। तो चोपकर जी कहने लगे, नहीं बोले इसे मार्ग का अनुभव कैसे मिलेगा, नहीं बोले अपने को सिर्फ इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो फिर तेजराम जी ढांडे और मेरा भाई छोटा मेरी वैन में मुझे दवाखाना ले जाने के लिए मुझे गाड़ी में लेके गए। लेकिन उस समय एक व्यक्ति मेरे वैन के पास में आया और कहने लगा, इस व्यक्ति को बोले आप दवाखाना लेके जा रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति वापस नहीं आएगा, ऐसा उस व्यक्ति के मुख से शब्द निकला। और इस मार्ग के जो सेवक है ढांडे जी, उन्होंने कहा, क्योंकि विश्वास इस मार्ग पे क्या होना, एक विश्वास से होना अपने को। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को मैं दवाखाना लेके भी जा रहा हूँ और वापस भी लेके आऊँगा, ऐसा उन्होंने शब्द निकाले। और फिर मुझे मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट लेके गए। मेडिकल हॉस्पिटल में लेके गए, मेरा इलाज चला वहाँ पे, और मुझे ब्लड कम था, उसके वजह से 3-4 बाटल मुझे चढ़ाने में आई, तो सेवक के माध्यम से मिली। अब कैसा है, कोई सेवक बोलता है मैंने ब्लड दिया, लेकिन मुझे गट नंबर 10 में से 2 बाटल वहाँ से मिली, 1 बाटल अपने गट नंबर 9 से मिली, और भवन से भी कुछ मदद हुई ब्लड के लिए। तो ये देखो, अपन कार्य अच्छे करते हैं, लेकिन अपन क्या सोचते हैं, नहीं मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे किया, क्यों किया? अपन ने अच्छा बोलने के लिए नहीं किए, वो भगवान को मालूम रहना चाहिए। मेरे लिए जिस व्यक्ति ने कुछ किया है, अगर मैं अपने मन में रखूंगा, ऐसा जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति का हमेशा नाम बोलते ही रहना चाहिए कि नहीं इसने मेरे लिए ऐसा किया, इसने मेरे लिए ऐसा किया। ऐसा नहीं, उस व्यक्ति को अगर मैं नहीं भी कहूँगा तो भी भगवान के पास उस व्यक्ति का लेखा जोखा रहता है कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को मदद किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अपन क्या सोचते, नहीं मेरा नाम हमेशा ही लेते रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कैसा है, सेवक हर सेवक
एक मेरे को सहकार्य करता है क्योंकि उसी को प्रसंग रहता है, इसीलिए फिर मेरे को वहाँ ब्लड चलाने। लेकिन मेरे आजू बाजू के लोग मेरे मिसेस को कहते थे, तुम लोगों ने बोले वो जो पहले मार्ग में थे वो मार्ग तुमने छोड़ दिए, अभी दूसरे मार्ग में आए, इसीलिए वो भगवान तुम्हें परेशान कर रहा है। ऐसा उसका मन ध्येय उसका खचा रहे थे। लेकिन आजू बाजू के जो मेरे सेवक भाई लोग हैं, उन्होंने उसको हिम्मत दिए, तू चिंता मत कर, तेरा पति वापस घर में आएगा। और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी लड़की भी उस समय छोटी थी, लड़का भी छोटा था। मेरा लड़का को भी 1 साल होने का था शायद। जब मैं इस मार्ग में जुड़ा उस समय मेरा लड़का 1 साल का होने का था, आज वो 10वीं क्लास में है। तो देखिए, यानी उसका मन ये कर रहे थे, लेकिन मन उसका सेवक लोग मजबूत कर रहे थे, उसको हमेशा सहकार्य करते। जैसा भी मुझे कुछ होता था तो मेरी बस्ती के सेवक लोग, और मेरे बस्ती में बहुत सारे सेवक लोग हैं, हर सेवक का नाम न लेते हुए मेरे बस्ती के सेवक लोग जो आजू बाजू में मेरे सभी रहते हैं, वो सभी जन वो दवाखाने में मुझे मिलने आते थे और मुझे हालचाल पूछते थे। यानी ये रिश्ता महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमारा ये रिश्ता कैसा लगा के रखा। अरे रिश्तेदार तो बाद में छोड़ो, वो कब आएंगे, कब अपनी मदद करेंगे, सबसे पहले अपने रिश्तेदार अपने आजू बाजू वाले ही होते हैं, जो मुझे बहुत सारा सहकार्य किए उस समय और मेरी मदद भी बहुत किए। और फिर मुझे कहते थे कि आप भगवान से कहते जाओ कि मेरा ऑपरेशन, डॉक्टर ऑपरेशन बताया था, कहते जाओ, बोले कि मुझे ऑपरेशन वगैरह नहीं करना चाहिए और अच्छे से आराम होना चाहिए। मैं वैसे ही कहते गया और मुझे भगवान ने आराम दिया। 5-6 दिन के बाद कुछ मुझे छुट्टी हुई और मेरे कार्य ऐसे ही रेगुलर चलते रहे। लेकिन जब मैं कार्य किया उस समय वो कार्य को खंडित नहीं होने दिया। जैसे 3 दिन के कार्य हुए तो 4थे दिन जाने का, 7 दिन के कार्य हुए तो 8वें दिन जाने का कार्य लेने, यानी कार्य का शब्द लेने मार्गदर्शन किया। तो ऐसे मेरे कार्य शुरू रहे और भगवान ने मुझे बहुत जल्दी 1.25 साल के अंदर ही मेरा त्याग हुआ। यानी 2010 में मार्ग में आया, 2012 में ही मेरा त्याग हुआ। तो ये कैसी कृपा है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की, कैसी कृपा है। क्या मुझे बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से चलते गया, मुझे आराम हुआ और मेरे दुखों का निवारण भी हुआ और मेरा प्रपंच बहुत अच्छा बाबा की कृपा से हुआ। तत्व शब्द नियम से चलते गया और बैठक का मुझे अनुभव नहीं था। उस समय मुझे बैठक का अनुभव नहीं था, मैं बैठक में नहीं जाता था। तो मेरे को मार्गदर्शक जी हमेशा करते रहते थे, बेटा बोले तो बैठक में क्यों नहीं आता है। तो मैं टालाटाल करता था, शाम को ऑटो भी निकालता था, दिन भर व्यान, शाम को फिर ऑटो। यानी ऐसा लालच, बाबा ने कहा लालच से नहीं होना, लेकिन मेरे में लालच थी। मैं दिन भर व्यान चलाता था, शाम को ऑटो चलाता था, ऐसे ही मेरे कार्य चालू रहे और मैं बाबा के आदेशों के ऊपर से चलते गया। तो मेरा जीवन बहुत सारा धन्य हुआ और आज वो बैठक के माध्यम से मेरे अंदर जो चिड़चिड़पना थी बहुत कम हुई है। ऐसा बोलूँगा नहीं कि पूरी कम हुई है करके, बहुत कम हुई है। यानी 100 में से ये पकड़ लो 70% तो भी मेरे अंदर में चिड़चिड़पना कम हुई है बैठक के माध्यम से। ऐसा तो पूरा नहीं बोल सकता कि बाबा जैसे चले वैसे मैं चल सकता हूँ, क्योंकि मैं मानव हूँ, बेईमान हूँ। बाबा ने मेरे को इतना सारा दिया, फिर भी बाबा के तत्व शब्द नियम को मैं समझ नहीं सका। बहुत सारे गलतियां भी होती रहती है मेरे हाथ से, कई चिड़चिड़ भी करता रहता हूँ, ऐसा है। लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा नहीं, लेकिन मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। आज मेरा परिवार सुख शांति समाधान से जीवन जग रहा है। मेरी लड़की भी आज नीट की तैयारी कर रही है, मेरा लड़का भी 10वीं का अभ्यास यानी होमवर्क कर रहा है, यानी एग्जाम अभी आने वाली है। तो देखो ये सब बाबा की कृपा है, बाबा के तत्व शब्द नियम से मैं चलते गया। आज मेरे बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं और बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से आज उनको अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बनने की इच्छा है। मेरी लड़की की बाबा इच्छा है कि उसके डॉक्टर बनना है, तो उसकी इच्छा आप पूरी करोगे। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, आपका एक छोटा सा सेवक हूँ आपका। तो बाबा मेरे बच्चों की इच्छाएं है वो आप पूरी करेंगे, क्योंकि करने वाले आप हो। वो नीट की एग्जाम कर रही है, तो उसे जो भी उसकी इच्छाएं है आप उसकी पूरी करेंगे। मेरे लड़के की भी इच्छा है कि मुझे पढ़ाई कर रहा है,
ऐसा नहीं बोलूँगा बाबा क्या वो बोलता है कि मेरे को इतने परसेंट मिलना चाहिए, लेकिन वो उसके लिए मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत का फल आप उसको दो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप उसको इतने परसेंट दो करके। जो उसको मेहनत कर रहा है वो उसके ध्यान में रहना चाहिए, वो पढ़ाई कर रहा है उसके ध्यान में रहकर उसके आगे का दिनचर्या अच्छे से होना चाहिए। बाबा आप उसको सहकार्य करते रहिए। इतना ही कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सेवक भाई को मेरा नमस्कार जी, नमस्कार।